दोस्तों, आज एक बार फिर वही पुराना खेल शुरू हो चुका है। एक नई तहलका खेज रिपोर्ट, एक नया इंकशाफ और हमेशा की तरह निशाना इमरान खान। लेकिन इस वीडियो की अहम बात यह है कि मैं अभी आपको साफ लफ्जों में बताने वाला हूं कि इस रिपोर्ट में असल में दावा क्या किया गया है, किस तरह रूहानी इशारों, जादू टोने और ख्वाबों की कहानियां इमरान खान के साथ जोड़ी गईं, किस तरह बुशरा बीबी पर रियासती फैसलों में मुदाखलत के इल्जामात लगाए गए और किस बुनियाद पर पूरी हुकूमत को रूहानी जेर असर साबित करने की कोशिश की गई। और सबसे बढ़कर आप इस वीडियो में जानेंगे कि इन दावों के पीछे असल मकसद क्या है, ये प्रोपागेंडा क्यों बार बार सामने लाया जाता है और इमरान खान को बदनाम करने के लिए किस तरह एक मुनज़्ज़म बयानिया तैयार किया जा रहा है। यानी आज की वीडियो में आपको पूरी रिपोर्ट भी मिलेगी, इसके अंदर मौजूद हर इल्ज़ाम भी और इसके पीछे छुपी असल हकीकत भी। दोस्तों, द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 में शाये होने वाली रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जिन्हें सुनकर फौरन समझ आ जाता है कि ये सब एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है। रिपोर्ट कहती है कि इमरान खान अपने फैसले जादू टोने के हिसाब से करते थे, कि वो अपनी अहलियत से मशवरे लेते थे, कि मुल्क के बड़े फैसले रूहानी असरात के तहत होते थे, और ये कि हुकूमत के अहम फैसलों में बुशरा बीबी का ऐसी हद तक अमल दखल था कि बाद सरकारी अफसरान को उनकी नाराजगी की वजह से हटा दिया जाता था। ये भी दावा किया गया कि इमरान खान का तैयारा बुशरा बीबी की मंजूरी के बगैर नहीं उड़ता था। अहम मुलाकातों में पहले बुशरा बीबी बोलती थीं और इमरान खान खामोश रहते थे। हत्ता कि अश्करी शख्सियात के साथ मुलाकातों में भी उनका रूहानी असर मौजूद होता था। मजीद ये भी कहा गया कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से शादी इसलिए की ताकि उनकी सियासत मजबूत हो और वो इक़्तिदार के लिए रूहानी मदद हासिल कर सकें। रिपोर्ट मजीद ये भी दावा करती है कि बुशरा बीबी का माजी, उनकी तालीम और उनकी शख्सियत के कई पहलू मुबहम है और इसी वजह से उनके असर व रसूख के बारे में मजीद सवालात पैदा होते हैं। ये तक कहा गया कि घर के कुछ मुलाजमीन से मखसूस चीज़ें मंगवाई जाती थीं जो रूहानी और जादुई रसूमात के लिए इस्तेमाल होती थीं। बाज़ इतलात में यह दावा तक किया गया है कि कुछ इंटेलिजेंस अफसरान ने जब इस असर व रसूख को एतराज़ किया तो उन्हें उनके ओहदों से हटा भी दिया गया। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट इसी एक लाइन पर खड़ी है कि इमरान खान की हुकूमत रूहानी क़ुव्वतों के ज़ेर असर चल रही थी। फैसले ज़ाती नहीं बल्कि जादुई मशवरों पर होते थे और पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के फैसले रूहानी रहनुमाई की बुनियाद पर किए जाते थे। ये सब सवालात हैं जो इस रिपोर्ट में उठाए गए। और अब आते हैं असल बात पर, यानी हकीकत पर। ये बात सब जानते हैं कि मुल्क में आज भी इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही, बल्कि दिन ब दिन बढ़ रही है। अवाम जितनी साजिशें देखती है, उतना ही उनका एतमाद इमरान खान पर मजीद मजबूत होता है। और यही वो असल खौफ है। इसी मकबूलियत को तोड़ने के लिए बार बार नई कहानियां घड़ी जाती हैं, नई रिपोर्ट्स लाई जाती हैं और ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, ये सवाल आप भी जानते हैं और अवाम भी जानती है कि अगर इमरान खान वाकई कमज़ोर होते, अगर उनकी मकबूलियत वाकई ख़त्म हो रही होती, तो फिर ऐसी रिपोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जितनी कोशिशें की जा रही हैं, जितने नए ड्रामे रचाए जा रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से इमरान खान का बयानिया मजबूत हो रहा है। अवाम समझ चुकी है कि ये सब प्रोपेगेंडा है। जो लोग इमरान खान को पसंद नहीं करते, वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस मुल्क में सियासी जंग असल मसाइल से ज़्यादा किरदार कशी के ज़रिए लड़ी जाती है, और इस बार भी वही हो रहा है। अवाम जानती है कि इमरान खान को बदनाम करने के लिए कौन कौन सी साजिशें चल रही हैं। वो ये भी देख रही है कि हर कुछ महीनों बाद कोई ना कोई नई रिपोर्ट, नया इंकशाफ या नई कहानी मार्केट में फेंक दी जाती है। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत फिर भी कम नहीं होती। इसलिए नहीं कि वो एक फरिश्ता हैं, बल्कि इसलिए कि अवाम उन्हें अब एक सच बोलने वाला लीडर समझती है जिससे दबाने के लिए हर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बढ़कर वो ये भी जानती है कि इमरान खान की मकबूलियत ना पहले कम हुई थी, ना अब हो रही है, और ना ही ऐसी रिपोर्ट्स इसे ख़त्म कर सकती हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट कोई नया इंकशाफ नहीं बल्कि वही पुराना हथियार है जो बार बार इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखें, प्रोपेगेंडा बदल सकता है, कहानियां बदल सकती हैं, मगर कौन का इमरान खान पर एतमाद नहीं बदलता। अगर आप भी समझते हैं कि ये रिपोर्ट एक सियासी हथियार है, अगर आप समझते हैं कि ये कहानियां एक खास मकसद से भरी जाती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है। पाक ट्रेंड न्यूज़ देखने का शुक्रिया।